दोस्तों, हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और भारत में लगभग 90% लोग हिंदू हैं। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद का इतिहास आज से लगभग 3800 साल पुराना है, जबकि 3500 साल तक इसे केवल मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता रहा था। हिंदू कैलेंडर में 6 ऋतुएं शीत, शरद, बसंत, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा और शिशिर होती है। दोस्तों, ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए अनेक प्रश्न और तथ्य हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े हैं 5 ऐसे सवालों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको यह रोचक जानकारी। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ पहला सवाल है कि महाभारत के बाद अस्त्र विद्या का ज्ञान का क्या हुआ। फ्रेंड्स, महाभारत युद्ध के बाद केवल अर्जुन, अश्वत्थामा और भगवान कृष्ण ही जीवित बचे थे जिन्हें अस्त्रों का दिव्य ज्ञान था। उनमें से अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था कि वह गंभीर रूप से बीमार होगा, इसलिए वह युद्ध के बाद अस्त्रों का अपना सारा ज्ञान भूल गया। अर्जुन को लगा कि यह ज्ञान भविष्य में लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए युद्ध के बाद उन्होंने भी इसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। जब उन्होंने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को गले लगाया तो वह अपनी सारी अस्त्र विद्या भूल गए थे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने उल्लेख किया था कि युद्ध के बाद इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं था क्योंकि कलयुग आ रहा था। उसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं दिया और जब उन्होंने पृथ्वी छोड़ी तो यह कलयुग की शुरुआत थी। यही कारण था फ्रेंड्स कि सभी अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया था, क्योंकि इस काल में लोग उनका प्रयोग अपने निजी शत्रुओं और पूर्व को मारने के लिए कर रहे होते। दोस्तों, हम कलयुग के मनुष्य अस्त्रों के इतने दिव्य ज्ञान और तीव्रता को संभालने में सक्षम नहीं हैं। अगर हमारे पास ये होता भी तो हम निश्चित रूप से अपनी ही दुनिया को नष्ट कर लेते। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, मृत्यु से पहले क्या होता है। दोस्तों, इसका जवाब हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीने पहले व्यक्ति की जीभ उचित तरह से काम करना बंद कर देती है। उसे भोजन का सही स्वाद नहीं मिलता, बोलने में भी परेशानी आने लगती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे तो ये संकेत है कि जीवन के अब बस कुछ ही क्षण बचे हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के करीब आने पर व्यक्ति को चांद, सूरज सामान्य नजर नहीं आते। दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शिव के मुताबिक जब व्यक्ति के तन का रंग हल्का पीला पड़ने लगे या सफेद हो जाए तो यह इस बात की ओर इशारा है कि व्यक्ति की मौत नजदीक है। जब किसी व्यक्ति की परछाई उसे नहीं दिखे तो यह मृत्यु करीब आने का सूचक माने गए हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अधिक आयु वाले व्यक्ति को जब अपनी छाया धड़ रहित दिखाई देने लगे तो उस व्यक्ति की मौत बहुत जल्द होने वाली होती है, ऐसा माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार जिस इंसान को मुंह, जीभ, आंखें, कान और नाक पत्थर के जैसी होती महसूस होने लगे तो यह व्यक्ति की जल्द मौत होने का इशारा समझा जाता है। तीसरा सवाल है फ्रेंड्स कि भगवान श्री कृष्ण के मामा कौन थे। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस था। दोस्तों, कंस एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। महादेव की भक्ति से उसने अनेक सिद्धियां पाई थी। फ्रेंड्स, हरिवंश पुराण, युगधर और योगी कृष्ण नाम पुस्तक में कंस की सिद्धि, समृद्धि और भक्ति के रहस्य बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण से इनका इसी बात को लेकर विवाद था। फ्रेंड्स, माँ कामाख्या से भी कंस का साक्षात्कार हुआ था। आजकल यंत्रों पर मंत्रों का जो चित्रण दिखता है वह कंस की ही देन है। मारन, सम्मोहन, आकर्षण, उच्चाटन आदि तंत्र यंत्र की खोज कंस ने ही की थी। अगला सवाल है, राधा रानी की मृत्यु कब हुई। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि यह सवाल पूरे इंटरनेट पर फैल रही इस झूठी कहानी के कारण पैदा हुई है कि राधा रानी द्वारिका चली गई और वहां एक नौकरानी के रूप में रह रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण को वहां वह देख नहीं पा रही थी तो उन्होंने वापस बरसाना लौटने का फैसला किया और वह बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वह थक गई। तब भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए और आखिरी बार अपनी बांसुरी बजाई और राधा रानी भगवान कृष्ण की बाहों में दम तोड़ दी और कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। फ्रेंड्स, यह एक मनगढ़ंत और बकवास कहानी है जिसका उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मांड की माता, वृंदावन और बरसाना की रानी, गोलोक स्वामी नौकरानी के रूप में क्यों रहेंगी। भगवान कृष्ण की सभी पत्नियां अपने रूप में वहाँ हैं, इसलिए वह पहले से ही अपने 16,108 रूपों में द्वारिका में निवास कर रही हैं। वह एक दासी क्यों बनेंगी।
दूसरी बात, सभी जानते हैं कि श्री राधा रानी का एक नाम किशोरी है, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स हमेशा के लिए युवा और सुंदर होना। उन्हें हमेशा किशोरी रहने के लिए ऋषि अष्टवक्र से वरदान मिला था, इसलिए वह बूढ़ी कैसे हो सकती थी। राधा रानी स्वयं आदि शक्ति हैं। वे मूल प्राकृतिक ब्रह्मांड की माता महालक्ष्मी हैं। वह जन्म और मृत्यु से परे हैं। वह मर नहीं सकती। वह लीला करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर प्रकट हुई और उसके बाद गोलोक अर्थात बैकुंठ वापस चली गईं। और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ 5वां सवाल है फ्रेंड्स कि महाभारत के समय क्या लोगों को पता था कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य नहीं थे? तो दोस्तों इसका जवाब है महाभारत का समय द्वापर युग के अंत का था और महाभारत करने वाले सभी राजाओं को पता था कि भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही महान आत्मा हैं, अर्थात एक असाधारण इंसान हैं। और हो भी क्यों ना, अब उनके बचपन के कारनामे आप खुद ही सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी, यमुना में उफान था। उस बारिश में भी वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वे बाहर निकल आए। कुछ ही दूरी पर यमुना नदी थी, उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान कृष्ण के पैर छुए, फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार जाने का रास्ता बन गया। पूतना जैसी महाराक्षिनी को मारना, समुद्र में कालिया नग के फन पर नाचना, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाना, अजगर सर्प के मुख को चीरना और अंत में महान शक्तिशाली कंस का वध करना और न जाने कितने प्रसंग भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही किए। दोस्तों इतना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के बाद भी आपको क्या लगता है कि महाभारत के समय अर्थात द्वापर युग के आदमी को नहीं पता चला होगा कि ये साक्षात भगवान के अवतार हैं? तो दोस्तों यह थे हिंदू धर्म से जुड़े हुए 5 ऐसे सवाल जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा और आपको इनमें से कौन से सवाल का जवाब पता था इसके बारे में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।